नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एंसेंट हर्ब ऑफ इंडिया में। और आज हम बताएंगे आपको हील पेन यानी कि एडी के दर्द को 10 मिनट में कैसे छुमंतर करें। जैसा कि आपने इसमें देखा है थंबनेल में, उसी प्रकार की हम आपको एक चीज़ लेके आए। एडी का दर्द बहुत ही ज़्यादा सामान्य है। एडी का दर्द बहुत ही ज़्यादा परेशानी देने वाली चीज़ है और ये अगर आपको कभी कभी नॉर्मल होता है तो ये अपने आप ठीक हो जाता है। इसको नॉर्मल हील पेन बोलते हैं। अगर ये लगातार आपको हो रहा है और ये बहुत टाइम से आपको चल रहा है तो इसको प्लांटर फैसेटाइसिस बोलते हैं। और ये एक जो है हील स्पर सिंड्रोम के कारण होता है, जो हमारी बॉडी में बदलाव लाता है। वैसे तो एडी के जो इलाज के लिए बहुत सारी चीज़ें लोग बताते हैं, घरेलू उपचार बताते हैं, लेकिन मैं आपको एक ऐसी चीज़ बताऊंगा जिससे आपको तुरंत इससे राहत मिलेगी और जो प्लांटर फैसेटाइसिस है वो भी आपका ठीक हो जाएगा। ठीक है ना। तो इसके कारण क्या होते हैं, एक तो मैं आपको बता दूं, जो लोग जिनका वजन बढ़ गया है, अब बहुत लोग खाते पीते हैं, ध्यान नहीं देते अपनी सेहत का और उनका वजन बढ़ जाता है, तो उसके कारण ये जो हील पेन है, एडी का दर्द, वो शुरू हो जाता है। या फिर बहुत सी जो महिलाएं हैं वो ऊंची एडी के सैंडल पहनती हैं, हाई हील पहनती हैं। जो लड़के हैं वो ऊंची एडी के अपने वो पहनते हैं, शूज पहनते हैं, हाई हील शूज पहनते हैं, उसके कारण भी ये हो जाता है। और दूसरी चीज़ें ये हैं कि जिस तरह से बॉडी में विटामिन डी और या विटामिन B12 की कमी हो जाती है, तो उसके कारण भी ये एडी में दर्द शुरू हो जाता है। और आयुर्वेद में तो इसको अलग तरीके से बोला जाता है। आयुर्वेद में इसको वातकंटक कहा जाता है। जो एडी का दर्द है, हील पेन, मुख्य रूप से तब होता है जब बॉडी में ऐसा कुछ सेवन या हम अत्यधिक व्यायाम, खेलकूद या कुछ भी कर लेते हैं जिनके कारण वात एवं कफ दोष हो जाता है। तो वात और कफ दोष के कारण ये एडी का जो है हील पेन बढ़ जाता है। तो इसकी कुछ चीज़ें खास आपको याद रखनी है, जैसे ज़्यादा देर तक खड़ा नहीं रहना। और आपको सबसे ज़्यादा परेशानी पता है कब देता है? जब आप सोकर उठते हो, सुबह सुबह आप सो के उठते हो तो बहुत ही ज़्यादा ऐसा दर्द होता है कि आपसे हिला डुला भी नहीं जाता है। ठीक है। तो इससे बढ़िया आपकी जीवन जो है दिनचर्या पे प्रभावित होती है, आपको खड़े रहने में दिक्कत रहती है, ज़्यादा देर तक खड़े नहीं रह पाते, परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो अब इसकी वो चीज़ें कुछ जैसे होम रेमेडी, आप हमेशा उन चीज़ों का ध्यान दीजिए। आयुर्वेद में इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा महत्व दिया गया है। जैसे आप कभी दूध ले रहे हो तो अगर आपको एडी का दर्द है, हील पेन है, तो आप उसमें हल्दी मिलाकर पीजिए। आपको जैसे पता है जो हल्दी में क्या है, एंटी इन्फ्लामेटरी गुण होता है, जो कि दर्द और सूजन को पूरी बॉडी में ही कम करता है। तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। आप जब भी दूध का इस्तेमाल करें उसमें आप हल्दी मिलाकर जरूर पिएं। अदरक का काढ़ा ले सकते हैं। दूसरी चीज़ इसके लिए फ़ायदेमंद बहुत ही अच्छी होती है, क्योंकि अब अदरक जो है हमारे क्या करती है, दर्द और सूजन को कम करती है। तो इसके लिए क्या करना है, अदरक को बारीक काट कर 2 कप पानी में अच्छे से उबालें और जब 1 कप रह जाए उबलते उबलते तो उसको गुनगुना कर लें और उसमें 3-4 बूंद नींबू का रस डाल लें और 1 चम्मच शहद मिलाकर उसका सेवन करिए। आप देखिए जो अदरक है वो दर्द एवं सूजन दोनों से ही आपको तुरंत राहत दिलाता है। तो ये दूसरी चीज़ आप कर सकते हैं। तीसरा आपको ये कि होम रेमेडी यानी घरेलू नुस्खा ये भी है कि आप एक बर्तन या टब लीजिए, बाल्टी, और उसमें खूब सारा पानी कर लीजिए और उसमें कम से कम 3 बड़े चम्मच आप सेंधा नमक डालिए। सेंधा नमक डाल के और अपने पैरों को उसमें कम से कम 10 से 15 मिनट के लिए डाल दें। तो इससे आपका जो एडी का दर्द है और जो सूजन है उसमें बहुत ही ज़्यादा आराम आपको मिलेगा। ठीक है। तो चौथी चीज़ एक बड़ी प्यारी चीज़ है, वो आप यूज करें, वो आयुर्वेदिक है। लौंग का तेल आपको यूज करना है। अगर आपकी एडी में दर्द है और थोड़ी सूजन आ रही है यानी कि स्वेलिंग आ रही है, तो उसके लिए क्या करना है, आपको लौंग के तेल को धीरे धीरे दर्द वाली जगह पर मालिश करिए आप, है ना। तो इससे क्या होगा, जो रक्त प्रवाह है उससे तेज हो जाएगा, ब्लड सर्कुलेशन तेज हो जाता है, जो मांसपेशियों को आराम मिलता है और बाद में जो पैर का दर्द है और उससे आपको ठीक हो जाता है। तो दर्द भी नहीं रहता है, सूजन भी चली जाती है। तीसरी चीज़ है, आप सेब जो है, सेब जो एप्पल हम जिसको बोलते हैं, उसके सिरके का बड़ा फ़ायदा है। आप एक सेब के सिरके में 1 तेज पत्ता डाल लें और उसको अच्छी तरह उबाल लें। जब सिरके में 1 तेज पत्ता ध्यान से उसमें डाल के अच्छी तरह उबाल लीजिए और रुई के थोड़े किसी कॉटन के टुकड़े से जहाँ पे भी आपको दर्द हो रहा है एडी में, उस जगह पे सेकाई करें तो आपको बिल्कुल आराम मिल जाता है, आप ठीक होने लगते हैं। ठीक है जी। तो एक जो खास चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ वो ये है कि अब ये सारी चीज़ें कर ली, फिर आपको आराम नहीं मिल रहा है, तो एक बड़ा ही प्यारा घरेलू नुस्खा है, उसको आप ज़रूर आजमाइएगा। तो एक कोई खाली बोतल ले लीजिए। ठीक है। और खाली बोतल लेने के बाद क्या करना है, उसमें पानी भर दीजिए। जैसे कोई भी आपके घर में फ्रिज वगैरह तो है ही, और कोई खाली बोतल पेप्सी, कोल्ड ड्रिंक की जिसकी भी, उसमें अच्छी तरह पानी भर लीजिए और पानी भर के उसको फ्रीजर में रख दीजिए। जब पूरी तरह से वो बर्फ़ बन जाए, बिल्कुल ठोस हो जाए, तो उसको निकाल के आपको एडी के दर्द, हील पेन में यूज करना है। तो बहुत ही ज़्यादा और बहुत ही नॉर्मल, बिल्कुल पैसा फ्री ये नुस्खा है। इसको आप घरेलू नुस्खा बोलते हैं
होम रेमेडीज बोलते हैं। और इसको करने से आपका जो हील पेन है बिल्कुल ठीक हो जाएगा। कितना ही पुराना हो, प्लांटर फैसिटाइसिस हो या कुछ भी हो, हील पेन आपका ठीक हो जाना है। तो निकाल के बोतल को, जो पानी आपने भरा था जो पूरी तरह से अब आइस बन गया है, सॉलिड आइस बन गया है, उसको क्या करना है, इस तरह से देखिए, अब जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, इस तरह से पैर से एडी वाली जगह यानी कि हील वाली जगह से धीरे 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 इसको 10 से 15 या 20 मिनट आपको एडी से उसको ऐसे आगे पीछे करते रहना है। तो इससे क्या होगा, आपका जो दर्द है उसमें राहत मिलेगी, स्वेलिंग है वो ठीक हो जाएगी, और आपका जो प्लांटर फैसिटाइसिस जो प्रॉब्लम है, काफ़ी लंबे समय से आपको हील पेन हो रहा है, जो आपको तकलीफ देता है, आपकी दिनचर्या को परेशान करता है कि आप अच्छे से चल नहीं पाते, चलते तो आपकी चाल भी बदल जाती है, कई बार लोग इससे गिर भी पड़ते हैं। ठीक है, तो इसको बिल्कुल नॉर्मल मत लीजिए, और इसमें कोई भी दवाई दूरी की वैसे ज़रूरत नहीं है। विटामिन बी, डी और विटामिन B12 की कमी जो है उनको आप पूरा कर सकते हैं। हरी पत्ते की सब्जियां खाएं, सैलेड खाएं, और धूप में थोड़ा अपने बॉडी को आराम दें, तो आपको इससे भी फ़ायदा होगा। तो इस तरह जो आप देख रहे हैं, जो पानी की बोतल है, खूब अच्छे से हमने फ्रीजर में इसको ठंडा कर लिया था, यानी कि इसको आइस में बदल दिया है, बर्फ़ में बदल दिया है, और ये पूरी तरह ठोस हो चुकी है। और ठोस होने के बाद इसको पैर से इस तरह धीरे 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 आप 10 से 20 मिनट 25 मिनट आप इसको आराम से इस तरह से सेक करिए। तो हील जहाँ पे आपको पेन होता है, इस तरह से उस जगह पे आप ऐसे धीरे 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 इसको आगे पीछे करते रहिए, और आप देखोगे कि थोड़े ही दिन में आपको बिल्कुल हील पेन से समस्या से निजात पा जाओगे, और आपको कभी भी हील पेन नहीं होगा। तो ये छोटी छोटी घरेलू नुस्खे हैं, इन पर ध्यान दे के आप बहुत सारी चीज़ों को ठीक कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये नुस्खे ज़रूर आजमाइए, और अपने जो भी घर में या परिवार में किसी को ये प्रॉब्लम है, लेडीज़ में, जेंट्स में, तो आप उनको ये वीडियो शेयर कर सकते हैं और उनको ये सलाह दे सकते हैं। फिर मिलूंगा मैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।